राधे राधे। आज मैं आप लोगों को जगन्नाथपुरी की कुछ अनोखी रहस्यमय बातें शेयर करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपना देह छोड़ा तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनका सारा शरीर पंच तत्व में मिल गया था, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज तक सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर और उनकी उसी तरह धड़क रहा है जैसे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। महाप्रभु जगन्नाथ के कुछ महारहस्य ऐसे हैं जो कोई नहीं जानता। सोने की झाड़ू से होती है जगन्नाथपुरी की सफाई। महाप्रभु जगन्नाथ को कलयुग का भगवान भी कहा जाता है। पुरी में जगन्नाथ स्वामी अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ निवास करते हैं, मगर रहस्य ऐसे हैं कि आज तक कोई न जान पाया। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति को बदला जाता है। उस समय पूरे पुरी में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद की जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय कोई भी मंदिर में नहीं जा सकता। मंदिर के अंदर एक घना अंधेरा रहता है। पुजारी की आंखों में पट्टी बंधी रहती है। पुजारी के हाथों में दस्ताने होते हैं। वो पुरानी मूर्ति से ब्रह्म पदार्थ निकालता है और नई मूर्ति में डाल देता है। यह ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। इसलिए आज तक किसी ने नहीं देखा। हजारों सालों से ये मूर्ति एक दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी इंसान के जिस्म से सारे रूह कांप जाती है। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर ये क्या है कोई नहीं जानता। ये पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा बहुत ज्यादा होती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी यह नहीं बता पाया कि महाप्रभु जगन्नाथ मूर्ति में आखिर ऐसा क्या है। कुछ पुजारियों ने कहा कि जब हमें उसे हाथों में लिया तो वो खरगोश जैसे उछल रहा था। आंखों में पट्टी थी, हाथों में दस्ताने थे, तो सिर्फ हम महसूस कर पाए। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने के झाड़ू जगन्नाथपुरी के राजा खुद झाड़ू लगाने आते हैं। भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज अंदर सुनाई नहीं देती। जबकि आश्चर्य में डाल देने वाली बात यह है कि जैसे ही आप मंदिर के एक कदम बाहर रखेंगे, वैसे ही समुद्र की आवाज आपको सुनाई देगी। आपने ज्यादातर मंदिरों में शिखर पर पक्षी बैठे उड़ते देखे होंगे, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी नहीं गुजरता। झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ के मुख्य शिखर की परछाई नहीं बनती। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को रोज बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18
12 सालों के लिए बंद हो जाएगा। इसी तरह भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र भी है, जो हर दिशा से देखने पर आपके मुंह आपकी तरफ देखता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए मिट्टी के 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जैसे लकड़ी की आग से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का पकवान पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में एक दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के लिए कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही मंदिर के पट बंद हो जाते हैं, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। यह सब बड़े आश्चर्य की बात है, जो आज तक कोई इसका पता नहीं लगा पाया। इस रहस्यमय बातों का कोई आज तक पता क्यों नहीं लगा पाया? क्योंकि कोई भगवान श्री कृष्ण को समझ ही नहीं पाया। राधे राधे।